एक दफा का अज़कर है कहा अक्सर सब्ज और शादाबाब मैदान में, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और सूरज की रोशनी हर चीज को चमका रही थी। डंबाना मियाँ एक चालाक गधार हता था। वो हमेशा खुशो खरमर था और अपनी जिंदगी से मुतमईन था। डंबा अपनी थीज फहमी और मिलनसार तबीयत के लिए जाना जाता था। वह दूसरे जानवरों के साथ विभता अच्छे ताल्लुकात रखता था और सबका दोस्त था। उसे ताजा घास चरना और गर्म धूप में बैठना बहुत पसंद था। वहां कसर दिन भर मैदान में घूमता रहता और अपनी पसंदीदा जगहों पर आराम करता। एक दिन जब डंबा अपना दोपहर खाना एंजॉय कर रहा था, वह बेहद खुश था क्योंकि घास सब तमजीदार थी। चंगो नामिया एक भूखा भेड़िया मैदान में घस आया। वह बहुत दिनों से भूखा था और कुछ खाने की तलाश में था। चंगो अपनी चालाकिया और नाकाबिले तस्कीन भूख के लिए बदनाम था। इसकी आंखों में भूख की शिद्दत साफ नजर आ रही थी। चंगो सारा नमजीदार खाने के तलाश में रहा था, लेकिन किस्मत के साथ नहीं थी। वह जगह गया, लेकिन कहीं भय से कुछ नहीं मिला। अस का पेट भूख से कुड़कर रहा था और मोटे गिधे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा, कहीं हिधा अस के लिए बेहतरीन शिकार हो सकता है। डंबा करीब में छुपे हुए खतरे से बेखबर मजीदार घासच बाता रहा और उसकी खुशी का कोई ठिका नहीं था। अस्कीद खुशी से हल रही थी। वह अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर था और अपनी दुनिया में मगन था। चंगो आहिस्ता आहिस्ता डंबा की तरफ बढ़ने लगा। वह झाड़ियों के पीछे छुपकर आगे बढ़ रहा था कि डंबा को पता न चले, लेकिन डंबा की तेज फहमी ने इसे खतरे का एहसास दिलाया। इसने फौरन अपने इर्द गिर्द देखा और चंगो को देख लिया। डंबा ने फौरन एक मंसूबा बनाया। वह जानता था कहां से अपनी चालाकी से हैब चुना होगा। डंबा ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया और चंगवास के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन डंबा की चालाकिया और तीजर फतारी ने इसे बचा लिया। आखिरकार डंबा एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां चंगो नहीं पहुंच सकता था। चंगो मायूस होकर वापस चला गया और डंबा ने सुकून का सांस लिया। डंबा ने अपनी चालाकिया और तेज फहमी से अपनी जान बचा लिया और दोबारा अपनी जिंदगी के मजे लेने लगा। ओहो हो, यहाँ क्या है? एक खामोश जंगल जहां हर तरफ दरख्तों के छांव है और सुबह की रोशनी में एक पेगडेंट नजर आ रही है। चंगो गराया डंबा के करीब आस्ता आस्ता वर सोच समझ कर कदम बढ़ाता हुआ। इसकी आंखों में भूख की चमक थी, जैसे वह अपने शिकार को देख रहा हो। डंबा भेड़िए की आवाज सुनकर चौंका, अपना सर उठाकर मुड़ा और हमला आवर का सामना किया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपने आप को खतरे के लिए तैयार किया। इसका दिल धक से रह गया जब उसने चंगो की खतरनाक शख्सियत को अपने सामने खड़ा देखा। इसके तेज दांत धूप में चमक रहे थे। भेड़िए की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डंबा को और बेखौफजदा कर रही थी। हेलो, डंबा है कला अपने आप को संभालते हुए। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हम तकर के बात की। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? डंबा ने पूछा। इसकी आवाज में एक के लेकेसी लर्जिश थी, जैसे वह जानता हो का इसका सवाल बेमानी है। चंगो हंसा, एक दबी हुई गर्जदार आवाज जिसने डंबा की रीढ़ की एड़ की हड्डी में सिनसनी दौड़ा दी। उसकी हंसी में एक अजीब सी दहशत थी जो डंबा को और भी खौफजदा कर रही थी। हकीकत में आप कर सकते हैं, भेड़ी ने जवाब दिया। उसकी आवाज झूठी मिठास से टपक रही थी। इसके अल्फाज में एक चालाकी थी, जैसे वो छावर है सोच रहा हो। चंगो ने डंबा के गर्द चक्कर लग एना शुरू कर दिया। इसकी नजरें डंबा पर जमी हुई थे। जंगल का माहौल भीजे से और भी खौफनाक हो गया था और डंबा कौलगाहो हेक्सी जाल में फंस गया है। डंबा ने अपने आप को पर सुकून करने की कोशिश की, गहरी सांसें लेते हुए। इसने सोचा कि शायद वो किसी तरह हसास सूरत हाल से निकल सकता है, लेकिन चंगो के नजरें इस पर जमी हुई थे, जैसे वह हर हरकत को देख रहा हो। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता डंबा के करीब आ रहा था और डंबा पीछे हटने लगा। जंगल के पगडंडी भेजी से गायब हो रही थी और डंबा कोलगा का हंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। चंगो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और डंबा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। जंगल में शाम का वक्त हो चुका था और हर तरफ अंधेरा छा रहा था। जो कुछ मदद की सख्त जरूरत है, चंगो ने घबराए हुए गधे के करीब आते हुए कहा। आप देखें, मैं एक मशहूर मौसीकार हूं
और मैंने इस मैदान में अपनी कीमती बांसुरी खो दी है। डंबा की आंखें हैरत से खल गईं। उसने पहले कभी मौसीकी जाने वाला भेड़िया नहीं देखा था। एक बांसुरी? उसने पूछा, अपना सर झुकाकर। आप कसम की मौसीकी जाते हैं? ओ, अब तक की सुनी सबसे दिलकश धने। चंगो ने ड्रामाई अंदाज में आहे भरी। लेकिन अपनी बांसुरी के बगैर मैं खोया हुआ हूं। अगर आप मुझे इसे ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। डंबा अगरचे थोड़ा सा बोला था, लेकिन आसानी से बेवकूफ नहीं बन सकता था। इसे शिक था कि भेड़िया कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे मदद करके खुशी होगी, डंबा ने मोहताता अंदाज में कहा। लेकिन मेरे पास सूंघने की हसबता छीने हैं। क्या आप मुझे बांसुरी के बारे में बता सकते हैं? और जब तक मैं चढ़ता हूं मैं इस पर नजर रखूंगा। चंगो मुस्कुराया, तेज नोकीले दांतों का एक मजमुआ जाहिर करता हुआ। बेहतरीन आइडिया, इसने जोश से कहा। उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। मेरी बांसुरी लंबी और पतली है, पॉलिश की हुई लकड़ी से बनी है और इसके आखिर में एक खूबसूरत सरख रबन बंधा हुआ है। हंसा 5 बाल बचाओ। यह कहानी एक डिम्बा और एक भेड़िए की है जो एक दूसरे के साथ चालाकी से खेलते हैं। डिम्बा ने गौर से सुना, भेड़िए की कहानी प्रीकीन करने का बहाना किया। इसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अचानक इसने चंद फीट दूर एक लंबी पतली छड़ी पड़ी देखी। इसके दिमाग में एक तरकीब आई और इसने फौरन उस पर अमल करने का फैसला किया। भूखे भेड़िए को होशियार बनाने के लिए यह एक बेहतरीन चीज थी। भेड़िया जो पहले ही शिकार की तलाश में था, उस छड़ी को देखकर और भी चौंकना हो गया। एक मिनटर को, डंबा ने कहा। इसकी आवाज बनावटी जोश से भरी हुई थी। इसने भेड़िए की तवज्जो हटाने के लिए ये चाल चली। मुझे लगता है कि मैं वहां कुछ देख रहा हूं। इसने अपने घर से दूर की तरफ इशारा किया, जैसे वहां कुछ खासा हो। चंगो के अंजरें डिम्बा के खुर पर पड़े और छड़ी पर जाग रहे। इसने सोचा कि शायद यह कोई नायाब चीज है जो वास्के काम आ सकती है। इसने इसे अपनी ख्याली बांसुरी समझ लिया और इसके तरफ दौड़ा। आखिरकार कुछ खाने के ख्याल से इसके मुंह में पानी भर आया। अस्केर फतारतीज हो गई, जैसे वो किसी खजाने की तरफ बढ़ा हो। ये हुई ना, ये मेरी बांसुरी है। उसने खुशी से छड़ी को अपने मुंह में पकड़ लिया, जैसे वो वाकई कोई कीमती चीज हो। वो चीखा, उसकी आवाज तवक्को से भरी हुई थी। उसने सोचा कि अब वो इस बांसुरी से कुछ खास कर सकेगा, लेकिन हकीकत में वो डिम्बा की चालाकी का शिकार हो चुका था। हंस पर सकून रहने की अहमियत, जैसे हिचेंगो छड़ी पकड़ने के लिए झका, डिम्बा ने मौका गनीमत जाना। इसने गहरे सांस ली, अपनी सारी ताकत की और सबसे ज्यादा जोर से काम फाड़ देने वाली हिनी खाली जोवा कर सकता था। आवाज पूरे मैदान में गूंजी, भेड़िए को चौंका देने वाली और उसे खौफ से पीछे हटा देने वाली। चंगो बेहोशावर परेशान अपने पैरों पर चढ़ गया। उसे एहसास हवा के चालाक गिदे ने इसे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, वो गराया। इसकी आवाज गुस्से और मायूसी से भरी हुई थी। तुम जानते थे कि मैं बांसुरी नहीं ढूंढ रहा था। हाँ, मैं जानता था, डिम्बा ने पर सकून अंदाज में जवाब दिया। मैं गिधा हो सकता हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपको मालूम होना चाहिए, चंगो, के दूसरों को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं है। आपकी भूख आपके अमाल को दुरुस्त नहीं ठहरा थी। चंगो शर्मिंदा व शिकस्त खुर्दा महसूस करते हुए सर झुका लिया। तुम ठीक ही कहते हो, डंबा, वह बड़ाया। मैंने अपनी भूख को अपनी अकल पर हावियों ने दिया। मैं आपको धो कह देने की कोशिश करने पर माफी मांगता हूं। डंबा ने चंगो की आंखों में सच्ची पशेमानी देखकर तफहीम में सर हिलाया। हर कोई गलतियां करता है चंगो, इनसे सीखना और मुस्तकबल में बेहतर इंतखाब करना जरूरी है। चंगो डिम्बा की मेहरबानियां और दानिशमंदी से मुतासिर होकर अपने तरीके दर्स्त करने का वादा किया। इसे एहसास हुआ, कहा, सकीर भू को मटाने के लिए धोखे दहिया और फरीब से बेहतर तरीके हैं। इस दिन से चंगो ने दूसरों के साथ ईमानदार और इज्जतदार बनने की शौरी कोशिश की।
जहां तक डंबा का ताल्लुक है, वह मैदान में पुरस्कून तरीके से चरता रहा। उसकी चालाकियां और तेज सोच ने असदन को बचा लिया था। उसने पुरस्कूनर ने और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करने क्या हमीदत के बारे में एक कीमती सबक सीखा था। चंगो के साथ डंबा की मुलाकात की खबर पूरे मैदान में फैल गई और दूसरे जानवरों ने इसकी बहादुरी और जहानत की तारीफ की। डंबा छोटे जानवरों के लिए एक रोल मॉडल बन गया, जिन्होंने इसकी सोचने की सलाहियत और चालाक भेड़िए को होशियार बनाने की सलाहियत की तारीफ की। दूसरी तरफ चंगवा एक सबक आमोज आनी बन गया। जानवर अक्सर असकी कहानियां एक दूसरे को बेईमानी के नतायज जावर सच्चा और मेहरबान होने की अहमियत याद दिलाने के लिए शेयर करते थे। और इसी तरह चालाक गधा और भूखा भेड़िया अपने अपने रास्ते चल पड़े। हर एक ने अपनी मुलाकात से एक कीमती सबक सीखा। मैदान एक पुरसुकून और खुश जगह रहा, जहां जानवर हम आहंगी में रहते थे। उनके दिन हिंसी, दोस्ती और सरसब्ज घास चराने की खुशी से भरे हुए थे। कहानी खत्म।